अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, लव ऑफ गॉड एट कृष्ण प्रेम, अंतिम लक्ष्य, प्रयार संख्या 37। कदाहं यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, कब मैं अपनी आंखों से आंसू भरकर यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन करते हुए भाव में नृत्य करूँगा। ऐसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भाव जो है भक्ति का बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है। भाव, भजन का मतलब यही होता है। भजन में जो भाव से करते हैं, हम इच्छा से करते हैं। भक्ति भी भज, ये जो एक ही उससे धातु से बना है, तो इसमें भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम लोग अक्सर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते हुए भी हम, यहाँ बोला जा रहा है भाव में नृत्य करेंगे, यानी कि दिस विद दिस कॉन्शियसनेस वी आर डांसिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं। उसी तरह हम कीर्तन भी बड़े उत्साह से करते हैं, बट कीर्तन भाव से भी होना चाहिए, यानी कि इस कॉन्शियसनेस से कि भगवान इससे प्रसन्न हो। हमेशा ये ध्यान रहे, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, भोग लगाते हुए, जप करते हुए, तो इस भाव से करना जरूरी है। तो यही यहाँ पर प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना हमें भी करना चाहिए कि कब हम भी, नयनम गलद शुद्धारया, जैसे हम बोलते हैं, बदनम गदगद हृदयाग्रा, कब मैं अपनी आंखों में आंसू भरकर यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन करते हुए भाव में नृत्य करूँगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज द पर्पस, बिकॉज यही पर्पस है ना। तो पर्पस को ध्यान रखते हुए बीच बीच में ध्यान भाव को लाने का प्रयास करें। कंटिन्यूसली भाव अभी हो सकता है ना आए, बीच बीच में हम भूल जाएं। तो ध्यान रखिए, क्या हम डांसिंग स्टेप्स कर रहे हैं, जो कि कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, क्यों, कैसे, किस भाव में कर रहे हैं। उसी तरह से कीर्तन करते हुए, उसी तरह जप करते हुए। कृष्ण रतिर चिन्ह ए केलु विवरण, कृष्ण प्रेमेर चिन्ह एबे सुन सनातन। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण के लिए आकर्षण पैदा कर लिया है, उत्पन्न कर लिया है, भाव पैदा कर लिया है, आकर्षण, ये उसके लक्षण हैं जो अभी तक आपने सुने, कि वो इस तरह की प्रार्थनाएं करता है, और इस तरह से अपने हृदय को टटोलता है, इस तरह से निम्न बनता है, जिसने आकर्षण पैदा कर लिया है। अब मुझे उस व्यक्ति के लक्षण बताने दो जिसने सचमुच कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है। तो और इससे ऊपर के लेवल पे अब जा रहे हैं हम। अभी तक जो सुना था, यानी कि वो भी टॉप नहीं था, ये तो वो था जिसने आकर्षण पैदा कर लिया है, अट्रैक्शन। अब उसको जैसे बोलना नहीं पड़ रहा कुछ करने के लिए, अपने आप स्वतः वो चीज़ों को कर रहा है। अब बता रहे हैं कि जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है। यार चित्ते कृष्ण प्रेम करय उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है, उसके शब्दों, कार्यों, लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। क्योंकि वो ऐसा कई बार लगेगा कि विरोधी कार्य कर रहा है, परस्पर विरोधी कार्य। जैसे कि हम सुनते हैं भंवर गीत में, जब वो भंवरा, एक भंवरा वहाँ घूम रहा होता है, तो राधा रानी उस भंवरे को बहुत डांट रही होती है, और कृष्ण के लिए बुरा 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 भला बोल रही होती है, कि वही कृष्ण जिसने ये चुरा लिया, जिसको अपनी माता पिता की चिंता नहीं है, जिसको ये चिंता नहीं है, जो ठगी है, जो ये है, जो छलिया है, वगैरह वगैरह, बुरा 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 बुरा। अब कोई व्यक्ति सोचेगा ये कृष्ण प्रेमी है या क्या है, हाँ, इस प्रकार से। तो परस्पर विरोधाभास आपको दिखेगा, समझ नहीं आएगा कि क्या है, ये प्रेम करता है या नफरत करता है। तो ये भी प्रेम के लक्षण हैं, जो कि काफ़ी उन्नत स्थिति पर आते हैं, जो बता रहे हैं कि जो भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है, उसके शब्द, कार्य, लक्षणों से समझ नहीं पाएंगे हम। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी हमें आचार्यों की नकल नहीं माननी चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि वो इस स्थिति में है कि उनकी नकल मार के हम कुछ और ही काम करने लग जाएंगे। तो अगर हम इस तरह से भी कृष्ण को हम भी गाली देने लग जाएं, हम भी बुरा बोलने लग जाएं, जैसा कि आउट ऑफ नकल मार के कई लोग ऐसा करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि उनकी क्रिया को, उनके कार्यों को, उनके शब्दों को, उनके लक्षणों को समझा नहीं जा सकता, इसलिए वी कैन नॉट इमिटेट। हमें वही करना चाहिए जो उन्होंने बोला है। धन्यस्यायं नव प्रेम यस्योन्मीलति चेतसी, अंतर्वाणी भिरप्यस्य मुद्रा सृष्टु सुदुर्गमा। जिस महापुरुष के हृदय में
भगवत प्रेम जागृत हो चुका है। उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरोग अनुराग धृतचित्त उच्चै हसत्यथो रोदती रोति गायत्य उन्माद वृत्यति लोक भार्य। जब मनुष्य वास्तव में उन्नत हो जाता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करता है, तब वह संक्षोभित होकर उच्च स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करता है। यस, फिर उसके जप में हरे राम राम ऐसी आवाज़ नहीं आती, फुस फुस फुसफुसाहट की आवाज़ नहीं आती, कुकर की सीटी की आवाज़ नहीं आती। तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर प्लान, क्योंकि नाम लेने से उसके अंदर रोमांच पैदा हो रहा है ना, तो नाम ले रहा है इसलिए जोर से ले रहा है। जब उसको आनंद आने लगता है इसी नाम में, कीर्तन में, तब वह उच्च स्वर से भगवान का नाम का कीर्तन करता है। वह बाहरी लोगों की परवाह नहीं करता है उस वक्त। कौन देख रहा है मुझे, कौन बोल रहा है। हमने देखा कई लोग ऐसा मेट्रो में या कहीं पर जप करते हैं तो बिल्कुल ढंग से जप करते हैं, तो उसको चिंता नहीं है कि कौन सुन रहा है, बल्कि वो तो ये सोचता है कि जितने लोग सुनेंगे उतना अच्छा है। तो बाहरी लोगों की परवाह ना करते हुए पागल की तरह हंसता है, पागल की तरह रोता है, उत्तेजित होता है और कीर्तन करता है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है भगवान के भक्तों का कि वो, जैसे कि कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो गाना, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। इस संसार में भी जब कोई व्यक्ति सो कॉल्ड प्यार करता है तो उसको चिंता नहीं रहती दुनिया में क्या चल रहा है। जब इस संसार में आदमी इतना बेशर्म हो सकता है गलत कार्य करते हुए, तो भगवान के लिए जो ये लक्षण है, जो व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, वो फिर सोचता नहीं है कि धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो दुनिया क्या बोलेगी, तिलक लगाएंगे तो ये क्या बोलेगा, घर वाले देख लेंगे, वो क्या बोलेगा, ये पागल बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा, ये मूर्ख बोलेगा, ये भिखारी बोलेगा। इस तरह से हम नाच रहे होंगे, बताओ सड़कों पे कोई तरीका है कैसे कैसे नाच सकते हैं हम, कौन इतने सारे लोग देख रहे होंगे। जब बारात में घोड़े के आगे डांस सकते हैं, बताइए, घोड़े के आगे, तो भगवान के विग्रह के आगे नहीं नाच सकते। बताइए, हमारी स्थिति यह है कि हम सब लोगों को घोड़े के आगे नाचने के लिए भी यार कस्टम्ड घोड़े। और घोड़ा भी इतना आदत का मजबूर हो गया है कि एक घोड़ा था जो बारात में, वो घोड़ा था, एक बार आदमी ने उसको किराए पे लिया घूमने के लिए। वो हर थोड़े कदम चलता था, 10 कदम, और उसके बाद खड़ा हो जाता था, फिर 10 कदम चलता था, फिर खड़ा हो जाता था। तो उसने बड़ी कंप्लेंट कर दी उसके मालिक को कि क्या घोड़ा दिया। उन्होंने कहा कि घोड़ा तो सही दिया है जी, ये बारातों में चलता है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको रुकने की आदत है कि नाचने की आदत है, तो आप इसके सामने थोड़ी देर नाचोगे फिर ही आगे जाएगा। घोड़े को भी आदत है और हम जैसे घोड़ों को भी आदत हो गई है कि वहाँ पे नाचने की। सड़कों पे मैं तो कई बार शर्म से आ जाती है देख के, वो 200-200 किलो की माताएं नाच रही होती हैं बिना किसी कुछ सोचे हुए, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, किस तरीके से। और ज़िंदगी में चाहे उसने कभी नृत्य ना किया हो तो भी हाथ थिरक रहे हैं, लेकिन भगवान के विग्रह के आगे नहीं नाच सकते हैं, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्योंकि दुनिया को इसके आदत है, घोड़े के आगे नाचने की आदत है। तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, हाँ भी शादी हो रही है, भगवान क्या करें, क्या पागलों की तरह देखो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये एक लक्षण बता रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्त का कि उसको फिर ये परवाह नहीं है कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, वो रोता है, हंसता है, उत्तेजित होता है, कीर्तन करता है। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया श्लोक है, 11वें कैंटो से। प्रेमा क्रमे बाड़ी हय स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हय। इस तरह भगवत प्रेम बढ़ता जाता है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव के रूप में प्रकट होता है। बीज इक्षु रस गुण तबे खंड सार शर्करा सीता मिछरी शुद्ध मिछरियार। इस तरह के विकास की उपमा गन्ने के बीज, गन्ने के पौधे, गन्ने के रस, उसके बाद गुड़, उसके बाद खांड, उसके बाद चीनी, उसके बाद मिश्री और शुद्ध मिश्री से दी जाती है। तो ऐसे जैसे वही गन्ने का रस है, उसका बीज डाला गया, धीरे धीरे अल्टीमेटली शुद्ध मिश्री मिली, तो बीच में इतनी सारी चीज़ें निकली। तो ये है वैसे ही हमारी श्रद्धा और भाव का बढ़ना। तो बढ़ते बढ़ते ये शुद्ध मिश्री के स्टेज पर जाता है, जिसके लक्षण अब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। इहा यही छे क्रमे निर्मल क्रमे बाड़े स्वाद रति प्रेमा धीर तैछे बाड़ा यह स्वाद। जिस प्रकार चीनी को धीरे धीरे शुद्ध करते रहने पर
उसका स्वाद बढ़ता जाता है। उसी तरह यह समझना चाहिए कि जब भगवत प्रेम जिसकी उपमा बीज से दी जाती है, रति के स्तर पर से आगे बढ़ता है, तो उसका स्वाद बढ़ता जाता है। इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि आनंद नहीं आ रहा है भक्ति में, कर तो रहे हैं जब में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हमारी स्थिति आगे कहाँ बढ़ रही है, अभी अनर्थ निवृत्ति में भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, उसके भी नीचे है, अभी तो अनर्थ बढ़ा रहे हैं अभी तो अपराध युक्त भक्ति कर रहे हैं। तो कब ऐसी स्थिति होगी कि अपराधों को रोकेंगे तो जो ऑलरेडी अपराध किए हुए उनकी निवृत्ति होगी भजन से, तो वो स्थिति अभी आ नहीं रही है, इसलिए रस नहीं आ रहा है। अपराध होने के कारण अपराधों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ऊटपटांग भाव दिमाग में आते हैं, विचार दिमाग में आते हैं, शुद्ध भक्ति के विचार कम आते हैं। तो इसलिए रस नहीं आ रहा। नहीं तो यहाँ बता रहे हैं कि रस बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा होता है। तभी तो ये चैतन्य शिष्टाष्टकम में ये बोला गया श्लोक कि आनंद की वृद्धि होती है। हमारे अंदर आनंद की वृद्धि नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसका मतलब अभी हमने अपराध कर रहे हैं हम लोग, भौतिकता को बनाए रखें। अधिकारी भेदे रति पंच प्रकार शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर आर, इन स्नेह मान आदि दिव्य गुणों से युक्त पात्र के अनुसार रस 5 प्रकार के हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका खूब वर्णन हुआ है। क्या बता रहे हैं कि भक्ति के ज्ञान से रहित मूर्ख लोग रति के लक्षणों को की तब भी प्रशंसा करते हैं जब वे कृष्ण की सेवा करने की आकांक्षा के स्थान पर किसी और वस्तु पर आश्रित होते हैं। यानी कि जब ये लक्षण, जैसे कि आपको खूब रोना आ रहा है, तो बाहर वाले के हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है, तो ये जो फीलिंग, जैसे अभी मैंने नाचने की फीलिंग बताई आपको कि हम नाच रहे हैं सड़कों पर बारात में, तो वो इसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। जबकि बता रहे हैं ये लक्षण जब कृष्ण से संबंधित हो तभी ये अप्रिशिएबल है, अदरवाइज ये पागलपन है। तो यही पंच स्थाई भाव हय पंच रस, ये रस है भक्त सुखी कृष्ण हय वश। ये 5 दिव्य रस स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये जो रस हैं शांत, दास इत्यादि, भक्त इनमें से किसी एक के प्रति आकृष्ट हो जाता है और हो सकता है, और इस तरह में सुखी हो जाता है। कृष्ण भी ऐसे भक्ति और उन्मुख होते हैं, उसके वश में हो जाते हैं किसी भी रस में। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं किसी रस के लिए नकल मारने का प्रयास मत करो कि मैं गोपी बन गया, मैं भगवान की बहन बन गई, सुभद्रा बन गई, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। ऐसा बताया हमारे आचार्यों ने कि ये रस, ये स्वभाव अपने आप समय आने पर हमारे पास आ जाएगा, या जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब हमें बता दिया जाएगा तुम्हारी ड्यूटी वेलकम में है जी तुम कृष्ण के सखा हो, तुम कृष्ण के पिताजी के भाई हो, तुम ये हो, व्हाटएवर। तो वो समय आने पर भी होगा। उसके लिए सोचने का, विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हम सहजीय बन जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में स्थायी भाव का वर्णन ऐसे है क्या कि ये भाव अनुकूल यानी कि हंसना आदि और प्रतिकूल यानी कि क्रोध भावों को वश में करने वाले हैं। जब ये भाव राजा के समान बने रहते हैं तो स्थायी भाव कहलाते हैं। कृष्ण के प्रति निरंतर भावात्मक प्रेम स्थायी भाव कहलाता है। प्रेमाधिक स्थायी भाव सामग्री मिलने कृष्ण भक्ति रस रूपे पाय परिणामे। जब स्थायी भावों शांत, दास 5 भाव बताए ना हमने आपको, को अन्य सामग्री के साथ मिला देते हैं, तब भगवत भक्ति रूपांतरित होकर रसों से युक्त हो जाती है। यानी कि जैसे हमने पहले ही बताया था कि 12 रस होते हैं, उसमें से 5 मुख्य रस हैं, लेकिन इसमें मिश्रण होता रहता है। इसमें ये मिलता है उसमें, जैसे कि लाल कलर में कुछ पीला मिला दो तो कुछ और बनता है, नीला बना दो कुछ और बनता है, या सफ़ेद में ये मिला दो ना, बहुत सारे कलर बन जाते हैं, 4-5-6 बेसिक कलरों से। उसी प्रकार से 3 गुणों का मिश्रण कितने सारे गुण बनाता है, कितने वैरायटी ऑफ लोग होते हैं। हर व्यक्ति एक अलग पर्सनैलिटी है, कुछ नहीं है, 3 गुणों का मिश्रण है और कुछ नहीं है ना, उन्हीं से प्रभावित रहता है वो। तो हाँ, एक डिफरेंट ही पर्सनैलिटी बन जाता है। तो 3 से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सिर्फ 3 से। तो इस प्रकार से ये भक्ति के जो 12 रस हैं, ये मिलजुल के कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है, कृष्ण या केशव के प्रति प्रेम रसों से युक्त होकर सर्वोच्च अवस्था को तब प्राप्त होता है जब इसकी सामग्री की पूर्ति हो जाती है। तो विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी के द्वारा श्रवण और कीर्तन में गति आती है और भगवान कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकता है। तब कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, स्थायी भाव, भक्ति रस बन जाता है। ये थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉप मोस्ट चीज़ आ गई तो समझ में हो सकता है कम आए, लेकिन इसको सुनते हैं। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, स्थायी भाव, रस हय यही 4 मिली।
4 मिली। विभाव यानी कि विशेष भाव, अनुभाव यानी कि अधीनस्थ भाव, सात्विक यानी कि स्वाभाविक भाव, व्यभिचारी भाव, इनके मिश्रण से स्थायी भाव अधिकाधिक सदा स्वाद युक्त दिव्य रस बन जाता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया डिश हैं जिसका इंग्रेडिएंट्स हमें ठीक से नहीं मालूम है, मिलते नहीं है माना इंडिया में। सुन तो सकते हैं कि हाँ ऐसे भी कोई आइटम होती है। तो ये एक रस हैं जो कि हमें मिल सकते हैं यदि हम उस पर आगे बढ़ते रहें तो। दधी ये न खंड मरीच कर्पूर मिलने रसा लाख्य रस हय अपूर्व स्वाद ने। जब दही में खांड मिला दी जाए, काली मिर्च मिला दी जाए और कर्पूर मिला दिया जाए तो बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक वैसे ही जब स्थायी भाव अन्य भाव लक्षणों से मिलता है तो वह अपूर्व स्वादिष्ट बन जाता है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज भी इसको खाने से ही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि खाने और खाने का स्वाद बिल्कुल समझ में आता है एकदम। कोई भी बात खाने से समझाई जाए तो बड़ा समझ में आता है। जैसे बचपन में मैं कई बार बच्चों को कई बार पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो बच्चों को बोले जी 2+3 कितना हुआ, तो बहुत देर चले जाए। उसको बोला अच्छा मैंने आपको 2 टॉफ़ी दी, फिर 3 टॉफ़ी और दी, तुरंत आ जाएगा 5 टॉफ़ी हो गई मेरे पास। समझ में जल्दी आता है एकदम से। तो इसलिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं दही में खांड मिला दो, काली मिर्च मिला दो, कपूर मिला दो, बहुत बढ़िया बन जाता है ना। ऐसे ही ये भाव जब मिलते हैं तो बहुत स्वाद आने लगता है। जैसे मैं बता रहा था कि राधा रानी चिल्ला रही हैं जोर से, डांट रही हैं, ए लंपट, ए कृष्ण, तुम उसी के दूत हो ना, भाग जाओ यहाँ से भंवरे को। और थोड़ी देर में कुछ और बोलने लगती है, बोलते 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 बोलते, लेकिन मैं तो उनके बिना रह ही नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो ये मिश्रण होता है इस प्रकार से जो कि अत्यधिक स्वादिष्ट बना देता है। जैसे कि हम लोग करेले करेले को खाते हैं ना, खाने में नहीं तो करेला कौन खाए बताइए। इस तरह की हम चीज़ें बनाते, थोड़ी सी कड़वा डालते हैं, फिर थोड़ा सा खट्टा, फिर थोड़ा सा मीठा, इस प्रकार से। द्विध विभाव आलंबन उद्दीपन वंशी स्वरादि उद्दीपन कृष्णादि आलंबन। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन, उद्दीपन। कृष्ण की वंशी ध्वनि उद्दीपन का उदाहरण है और साक्षात कृष्ण आलंबन के उदाहरण है। अनुभाव, अनुभाव स्मित नित्य गीतादि उद्भा स्वर स्तंभादि सात्विक अनुभावेर भीतर। हंसना नाचना गाना शरीर के विभिन्न प्रकट लक्षण अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। हंसना नाचना गाना जो है, स्तंभ इत्यादि सात्विक भावों का अनुभवों के अंतर्गत माना जाता है। ये भी अनुभव के अंदर स्तंभ हो जाना, स्तंभित हो जाना। तो भक्ति स्वामी ने बताया गया कि कृष्ण प्रेम का स्वादन करने वाला कारण विभाव कहलाता है। विभाव की 2 कोटियां है, आलिंबन और उद्दीपन। और जिसमें कृष्ण प्रेम प्रकट हो वो विभाव है। इसके 2 विभाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, फिर से बताया गया। और प्रेम का लक्ष्य कृष्ण है, उसे प्रेम को धारण करने वाला पात्र कृष्ण का भक्त है, उस प्रेम को धारण करने वाला। विद्वान लोग दोनों को ही आलंबन या आधार कहते हैं। इसी प्रकार उद्दीपन का विवरण है कि जो वस्तुएं भाव में प्रेम को उद्दीपित करें वो उद्दीपन कहलाती है। जैसे कि कृष्ण के विग्रह को देखकर हमारा प्रेम जागृत हो जाता है तो वो उद्दीपन, उसको उद्दीपित कहा जाता है। जो उद्दीप मतलब पैदा करे, इंक्रीज करे, एनहांस करे। धाम में जाना भक्ति को एनहांस करता है, कीर्तन में नाचना भक्ति को एनहांस करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भक्ति को बढ़ाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। यह उद्दीपन कृष्ण के गुणों कार्यों के साथ उसके श्रृंगार शैली केश सज्जा द्वारा संभव होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है जो भक्ति जो बढ़ाता है प्रेम को, उद्दीपन के एग्जाम्पल या उद्दीपिति के एग्जाम्पल। कृष्ण की हंसी, जो कि हम भगवान की लीलाओं में कई बार उनके विग्रहों में देखते हैं। जब उनकी चर्चा सुनते हैं कि कृष्ण ने मुस्कुरा के तिरछी नजरों से देखा तो हम उसको चिंतन करते हैं। तो कृष्ण की हंसी उनके दिव्य शरीर की सुगंधी उद्दीपन करती है, बांसुरी करती है, बिगुल, निपुर, शंख, चरणों में बने चिन्ह, उनका आवास, उनका प्रिय पौधा तुलसी, उनके भक्त तथा उनकी भक्ति से संबंधित व्रत उपवास, ये भावमय प्रेम के लक्षणों को उद्दीपित करते हैं। ठीक है, एनहांस करते हैं हमारे भाव को, हमारी भक्ति को पैदा करते हैं। इसलिए इतनी सारी चीज़ें करी जाती हैं। जो बताया तुलसी है, गंगा जी को देखना है, या उसके बाद भगवान के विग्रह से रिलेटेड तो हर चीज़ उनकी बांसुरी, उनके पैरों के नुपुर, उनके नाक, उनके कान के अंदर कुंडल, उनके केश, उनकी आँखें, उनके वस्त्र, सब कुछ ये उद्दीपित करते हैं।
तो भक्ति सामने सिंधु में बताया गया कि अनेक बाह्य भाव, लक्षण या शारीरिक विकृतियां जो मन के भावों को सूचित करती हैं, उद्भास स्वर कहलाती हैं। तो यानी कि अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विग्रह क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तो हम बड़ा इसको रिचुअलिस्टिक तरीके से विग्रह को दर्शन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो, जब संसार में आदमी पुरुष और स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा करता है तो क्या करता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। क्या करता है, उसकी फ़ोटो भी जेब में डाल लेता है हर थोड़ी देर में। फ़ोटो को देखता रहता है बस। बताइए अब फ़ोटो को देख के क्या हो रहा है जी, फ़ोटो को देख के व्यक्ति तो नहीं आ रहा सामने, लेकिन क्या हो रहा है, उद्दीपन हो रहा है। हाँ, इमोशंस एनहांस हो रहे हैं, वो नेगेटिव साइड में चले गए क्योंकि उसने आपको संसार में बांध दिया, दुख दे दिया, अटैचमेंट पैदा कर दी। अब इसी तरीके से यदि हम कृष्ण का दर्शन करें, तो जब हम विग्रह को दर्शन करें तो ये ना दर्शन करें, दर्शन करना भी टिक मार के मार दिया। आप ये सोच के देखिए कि इस दर्शन से मुझे अपने भक्ति को, प्रेम को बढ़ाना है, क्योंकि उद्दीपन की वस्तु अभी तो बताया, उनकी हंसी उद्दीपन करती है। हाँ, तो इसलिए इस नज़र से हम भगवान को देखें, सब कुछ भाव पैदा करने के लिए है। तो जो भी हम देखें करें वो भाव को विकसित करने के लिए करें। इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। शरीर में जो हमारे हलचल है ना, हलचल जो हमें एक जगह ठहरने नहीं देती है, उस हलचल को समाप्त करना पड़ता है, टिक के थोड़ा चिंतन करना पड़ता है, विचार डालने पड़ते हैं, तब जाके भाव पैदा होते हैं। एग्रीड और नॉट। आप किसी जगह पे आप विग्रह के कई बार दर्शन करोगे, निकल जाओगे, पता ही नहीं चला, अरे मैंने दर्शन करे थे क्या, याद करना पड़ेगा। हाँ करे तो थे शायद, क्योंकि हमने वहाँ पर रुक के थोड़ा चिंतन ही नहीं किया उसके बारे में। अब चिंतन नहीं करेंगे तो विग्रह की, इसलिए हम विग्रह की कई बार बारीकियों को डिस्कस करते हैं, नॉट बिकॉज कि कोई इसके बाद क्विज होगा, टेस्ट होगा, भगवान ने कौन से कपड़े पहने थे फिर बताओ। तो ओनली पर्पज इज कि हम अपने भाव को थोड़ा वहाँ टिकाएं और बढ़ाएं, एनहांस करें, दर्शन से उनके प्रति प्रेम विकसित करें। जैसा कि एक लड़का लड़की संसार में प्रेम विकसित करने के लिए ये सब करते हैं, क्यों ना इसको असली जगह पर किया जाए। इसलिए जब हम दर्शन करें, उसी तरह जब हम कथा सुने तो पर्पज ये होना चाहिए, ये नहीं कि आज मैंने ये 3 पॉइंट्स और भाव, महाभाव, अच्छा इसके 2 आलम्बन, ओहो ये तो ठीक है, ये तो सुनना ही है। मुख्य तौर पे क्या है कि हमारे अंदर भाव विकसित हो, कुछ भी सुने हम चाहे। तो अनुभाव अर्थात प्रेम की अधीनस्थ भावमय अभिव्यक्तियाँ हैं। इसमें कुछ लक्षण है, नृत्य करना, गिर जाना, भूमि पर लेटना, जोर जोर से गाना। हाँ, जैसे कि हम देखेंगे अगेन, किसी व्यक्ति को किसी कहीं संसारिक किसी वस्तु से अटैचमेंट हो जाती है तो जोर जोर से गाने लगता है, वो बाथरूम से जोर जोर से आवाज़ आने लगेगी। हाँ, रोमांटिक गाने गाए जा रहे हैं, समझ लो कुछ समस्या है उसके साथ हो गई है। हाँ, ये देख सकते हैं, ये सारे लक्षण आप देख सकते हैं। नृत्य करना, गिर जाना, जोर जोर से गाना, रोना, शरीर में विकार, जोर जोर से शब्द करना, दीर्घ निश्वास, कहते हैं ना वो क्यों सांसें क्यों भर रहे हो, लंबी लंबी सांसें। हाँ, तो ये सब क्या है, अन्यों की परवाह न करना। देखते हैं ना आप संसार में, अरे भैया रेलवे स्टेशन में 100 लोग खड़े हैं और ये लड़का लड़की रोमांस कर रहे हैं, उन्हें वो मतलब क्या है, माँ क्या ज़माना आ गया है जी, बताइए, शर्म नहीं है। लोग कहते हैं अरे उनको दिख ही नहीं रहा है कुछ दुनिया में इस वक्त, उनको लग रहा है हम एडम और ईव हैं। हाँ, कोई नहीं है दुनिया में, अभी जनसंख्या पैदा ही नहीं हुई है। ये लैला है, लैला और मजनू, मैं मजनू हूँ, हीर है, मैं रांझा हूँ, और कोई आसपास नहीं है। कहाँ दिखता है उनको कुछ, आपने अक्सर देखा होगा। पार्कों को तो ऐसा बनाया गया है कि जैसे बिल्कुल रोमांस करने के लिए गवर्नमेंट ने घास उगाई है। हाँ, और उसमें पेड़ इसलिए लगाए हैं क्योंकि निकुंज है। पेड़ क्या है, झाड़ियाँ निकुंज हैं। निकुंज योनो रतिकेली सीधई, दे आर ट्राइंग टू कॉम्पीट विद कृष्णा। कृष्णा निकुंज में करते थे, तो झाड़ियों के पीछे हम क्यों नहीं जा सकते। तो देखिए ये सारे लक्षण हमें दिखते हैं, लेकिन इसको हम लस्ट कहते हैं, सांसारिक। हाँ, इसी को जब हम कृष्ण के साथ करें तो कहने का मतलब ये है कि इन लक्षणों को आप देखते हो, हम सब देखते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि उनको ऐसी बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, इसलिए समझाया जा रहा है इस तरीके से कि समझिए ये लक्षण आप देख चुके हैं सारे, लेकिन ये लक्षण हमने गलत जगह पैदा किए हैं। अन्यों की परवाह न करना, अरे प्यार हो जाए तो डरना क्या। हाँ, और जब करो तो डरो ही डरो। मम्मी क्या कही, मम्मी लोग कहते हैं प्रभु जी पापा नहीं मानेंगे, प्रभु जी मम्मी ना मना कर रही है, मम्मी ना ऑल्टर में गुरु परंपरा लगाने को मना कर रही है। हम कहते हैं अच्छा बेटा तेरा जब अफेयर हो जाएगा तो मम्मी कह रही मम्मी शादी करूंगा तो इसको, नहीं तो पंखे में लटक के मर जाऊंगा मम्मी। हाँ, तो तब मम्मी का डर कहाँ चला था बच्चे। तब तो सारा डर, तो अन्यों की परवाह ना करना, सांसारिक वस्तुओं के लिए अन्यों की परवाह नहीं करेंगे,
लेकिन जब भगवान की भक्ति करेंगे, मम्मी जी मना कर रही हैं, कमाल ही हो गया बिल्कुल। तो ये जो है हमने जो डेवलप किया है, ये गलत जगह पे डेवलप कर लिया है। ये सारे लक्षण आपने देखे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। कहीं आप सोचो कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु के टॉप मोस्ट रस की बात कर रहे हैं, दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, लेकिन दिमाग में सारे भाव गलत जगह पैदा कर रखे हैं। लार टपकाना आप ये तो समझ में आता ही होगा, टपकाई नहीं होगी, अंदर तो डाल, अंदर अंदर तो रिस गई होगी। हाँ, यहाँ से रिस्क कई बार इधर तो मुश्किल आना आ सकता है, वैसे कुत्ता तो टपका देता है, लेकिन हमारे अंदर तो आ जाता है ना रस, जबरदस्त आ जाता है। तो ये लार टपकाना, ये सब भक्ति के भी उच्चतम लक्षण हैं। जब ये कृष्ण की अत्यधिक प्रेम भाव हो जाता है तब ये होता है। उन्मत्त हंसी, अट्ठा हंस, जैसे हम सुनते हैं ऑफिस देख कर जब हम जोर से चिल्लाते हैं, किसी की मिमिक्री देख के हम जोर से चलाते हैं, टीवी के अंदर कोई जोक सुन के जोर से चिल्लाते हैं, उसी तरह से जब हम कृष्ण की लीलाओं में अट्ठास मारते हैं, वो हो गया प्योर। तो थूकना बताइए, हिक्का इत्यादि, ये सारे बता रहे हैं, ये लक्षण हैं। ये सभी लक्षण 2 विभागों में रखे जाते हैं, शीत और क्षेपण। अब देखिए कितना डीप साइंस है ये अपने आप में। गाना, अंगड़ाना आदि शीत कहलाते हैं, नाचना शारीरिक विकार क्षेपण कहलाते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में उद्भा स्वर का वर्णन वैदिक शास्त्रों के अनुसार करते हैं। वो कहते हैं कि भावमय प्रेम में किसी व्यक्ति के बाहरी शरीर में प्रकट होने वाले लक्षणों को विद्वज्जन उद्भा स्वर कहते हैं। इसमें से अधोवस्त्र की गाढ़ ढीली होना, उत्तरीय वस्त्र, केश का बिखरना। जैसे आदमी बड़ा कॉन्शियस होता है तो बालों को, थोड़ा देखा आप संसार में, थोड़ी थोड़ी देर में मौका लगते ही साइड में जाएगा और थोड़ा सा कुछ नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो थूक हाथ में डालेगा। हमने ऐसा देखा, ये मैंने देखा है, मैं तो सच बता रहा हूँ। थूक हाथ डालेगा और थूक से फटाफट सेट कर लेगा। तो ये कितना शारीरिक कॉन्शियसनेस जब ज़्यादा होती है, इसका मतलब प्रेम, हाँ प्रेम की कमी, क्योंकि प्रेम जब होता है ना तब उसका होश ही नहीं रहता है। बता रहे हैं बाल बिखरे हुए हैं उसके, वो होश ही नहीं है उसको। जैसे हम सुनते हैं ना, जब कृष्ण आते थे शाम को गायें चरा के, तो स्त्रियां कई बार एक कुंडल पहना हुआ है वो भाग ली, एक को ले गई। जबकि आप जानते हैं स्त्रियां तो 2-4 घंटे तो बैलेंस करने में लगता है, इधर फाउंडेशन ज़्यादा हो गया तो इधर कम हो गया, तो इधर ज़्यादा हो गया तो इधर कम, तो उसमें कई देर लग जाती है। आप बताइए, वो है जो एक कान में डाला है, बाल बना खुले आधे, एक चुटिया बनाई है, एक नहीं बनाई है। तो ये लक्षण है कि बता रहे हैं यहाँ पर कि उसको बालों का बिखरना भी एक लक्षण है, बिखरे रहना। अन्य लक्षण क्या है? अंगड़ाना, नथनों के अगले भाग का फूलना, तेजी से श्वास चलना, यहाँ फूल गया, हिचकी आना, गिर जाना, भूमि पर लौटना, इस तरह के लक्षण चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत दिखाए। आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में आगे कैसे कैसे भाव उन्होंने दिखाए। पुंडरीक विद्यानिधि के उसमें भी हम सुनते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि वॉज वृषभानु हिमसेल्फ। जब उन्होंने भगवान के बारे में सुना कि ये भगवान, ये कृष्ण कैसे हैं जो पूतना को भी माँ बना देते हैं, अब इतना सुनना था कि वो पागल हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पे कुछ लक्षण नहीं लिखे जो हम बताते हैं जो पुंडरीक विद्यानिधि ने करे। कपड़ों को फाड़ना, तकिए फाड़ देना, चारों तरफ रुई उड़ा देना, सब कुछ गिरा देना, ऐसा उन्होंने वहाँ पर किया। इस तरह का भाव उन्होंने। या हम सुनते हैं ब्राह्मण के बारे में, जो भगवान जिसने डायरेक्टली उनको दर्शन दिए, उनका भोग को खा लिया 2 बार, और जब साक्षात भगवान के सामने आया ये ब्राह्मण, मैं ही तो हूँ, मुझे तो बुला रहे हो, उसके बाद वो पागल हो जाता है ऑलमोस्ट। और वो खाने के बजाय शरीर में, अब सोचिए आप दाल चावल को आप ऐसे उपटन की तरह लगा लें शरीर में, दाल चावल चटनी ऐसे उसने शरीर पे मल लिया सारे खाने को। ये भाव पैदा होते हैं, ये प्रेम के लक्षण बताए जा रहे हैं। अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आपको। निर्वेद हर्षादि तेत्रिश व्यभिचारी, सब मिली रसहय चमत्कारकारी। निर्वेद, हर्ष इत्यादि अन्य अवयव भी हैं, सब मिलाकर 33 प्रकार है, और जब ये सब एकजुट हो जाते हैं तो रस अत्यंत चमत्कारी बन जाता है। यस, आप जानते ही हैं कि जब हम मिठाई बनाते हैं तो क्या क्या मिलाते हैं। थोड़ा सा आप देखो, केसर का एक जरा सा दाना बाल डाल के वो मिठाई का टेस्ट बदल जाता है। ऐसे ही कुछ कुछ मिश्रण जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है। जैसे हमने बताया काली मिर्च डालना, बताइए कर्पूर डालना दही में, हाँ कौन डालता है इसको।
ऐसी जो ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनको पता है ये चीज़ ऐड करके इसका रस एनहांस हो जाएगा, इस प्रकार से रस मिश्रित होके एक ऐसा रस बना देते हैं जो संसार में देखा नहीं गया आज तक। और हम किसी ऐसे रस से चूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें संसार के रस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसलिए जो दिव्य रस है इसका स्वादन ना तो कर रहे हैं ना करने की इच्छा है, इसलिए ये बताया जा रहा है। कम से कम इतना समझ में आए कि बहुत ही दिव्य रस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें तो कंपनी के पैकेट रस ही चाहिए। उसी रस में हमें आनंद आ रहा है। हमें कोला की बोतलों के रस में आनंद आ रहा है, तो इस रस को स्वादन हम कभी नहीं कर पाएंगे। पंचविध रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर नाम श्रृंगार रस सभाते प्राबल्य। दिव्य रस 5 प्रकार के हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, जैसे श्रृंगार रस भी कहा जाता है, माधुर्य को श्रृंगार भी कहते हैं। रसों में माधुर्य रस जो है सर्वोपरि है। शांत रस है शांति रति प्रेम पर्यंत अनहया दास्य रति राग पर्यंत क्रमित बाढ़या। शांत रस की स्थिति उस बिंदु तक बढ़ती जाती है। शांत रस की बात करने हैं, कौन सा उसका लेवल है? जब मनुष्य को भगवत प्रेम में अभिरुचि होने लगती है, तो दास्य रस क्रमशः भगवान के रागमय प्रेम तक बढ़ता है। तो शांत रस बढ़ता है जब तक भगवत प्रेम की में अभिरुचि हो गई, उसके ऊपर आ गया दास्य। दास्य कहाँ तक बढ़ता है? जब राग तक बढ़ता है, राग पैदा हो गया सेवा करते करते, तो वहाँ तक दास्य जाता है। सख्य वात्सल्य रति पाए अनुराग सीमा सुबलाद्येर भाव पर्यंत प्रेमेर महिमा। और दास्य के बाद साख्य रस आता है और फिर वात्सल्य आता है, जो बढ़ते बढ़ते अनुराग की सीमा तक पहुंच जाता है, सीमा तक। उसके बाद फिर हमारा माधुर्य आता है। सुबल इत्यादि मित्रों में पाए जाने वाले प्रेम की महानता भगवान के भावमय प्रेम के स्तर तक विस्तृत होती है। तो सुबल कौन है? भगवान के साख्य रस में है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि शांत रस भगवान के साधारण प्रेम तक बढ़ता है, दास्य रस और प्रेम को आगे बढ़ गया और स्नेह तक चला गया, साधारण प्रेम से स्नेह तक गया, और स्नेह मान प्रणय और राग तक। और इसके बाद इसी प्रकार सख्य कहाँ तक पहुंचा? स्नेह मान प्रणय राग तो है ही, अनुराग और आ गया। और वात्सल्य इसी प्रकार वात्सल्य रस में होता है। सुबल जैसे व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित सख्य रस की विशेषता यह है कि वह यह भातृ प्रेम से मान राग अनुराग और अंत में उस भाव को प्राप्त होता है जहाँ सारे भावों के लक्षण निरंतर विद्यमान रहते हैं। शांतादि रसेर योग वियोग द्वि भेद सख्य वात्सल्य योगादिर अनेक विभेद। इन 5 रसों के 2 विभेद हैं, योग मिलन तथा वियोग विछोह। 5 रसों में 2 विभेद हैं, मिलना और बिछड़ना। यानी कि दास्य रस में मिलना, दास्य रस में बिछड़ना, साख्य रस में मिलना, साख्य रस में बिछड़ना। और इस तरह से सबके 2 और प्रकार हो गए। सख्य तथा वात्सल्य रस में योग तथा वियोग, इन दोनों में भी अनेक भेद हैं। और योग भी और वियोग भी अलग अलग तरीके का है ना। जैसे एक योग में आप मिल के गले मिले, एक वियोग में आपने दर्शन किए, मतलब अलग अलग तरह के हो सकता है, बता रहे हैं। इसके भी बड़े प्रकार हैं वास्तव में, जो कि हम कृष्ण की लीलाओं में अक्सर सुनते हैं, देखते हैं। तो भक्ति योग के विज्ञान में निपुण पंडितों का कहना है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति का अभाव है तो अयोग है, यानी कि वियोग है। तो वियोग की स्थिति मन में कृष्ण भावना से पूरित रहता है, यानी कि जब वियोग होता है तो हम ज़्यादा चिंता करते हैं उस विषय के ऊपर, कृष्ण के लिए, और कृष्ण के ही विचारों में पूर्णतः मग्न रहते हैं, क्योंकि होते नहीं है ना सामने, इसलिए चिंतन ज़्यादा होता है। इस अवस्था में भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों की खोज करता है। कहा जाता है कि अयोग की स्थिति में विभिन्न रसों में भारे सारे भक्तगण सदैव यही सोचते हैं कि कैसे संगति मिले, भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, है ना। जैसे नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया और एकदम से गायब हुए। अब नारद जी व्याकुल से हो गए, तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और बढ़ा दिया उसको। तो शांत और दास्य के दिव्य रसों में भी योग तथा वियोग के विभाग पाए जाते हैं, किंतु उनमें विविधता नहीं है। हाँ, शांत और दास्य में इतनी विविधता नहीं है जितना हमारा ऊपर माधुर्य साख्य इत्यादि में। तो योग तथा वियोग ऐसे ही 2 विभेद 5 रसों में सदैव विद्यमान है। तो 5 में मिलन है और 5 में बिछड़ना है। किंतु सख्य और वात्सल्य में इनके और कई वैरायटी हैं। इस मिलन में भी वैरायटी है और बिछड़ाव में भी, किसमें? साख्य और वात्सल्य में बता रहे हैं। इसमें कई प्रकार के और डिविजन्स हैं जो केवल मुझे लगता है वही समझ सकता है जिसने इसको प्राप्त किया होगा। इसलिए ये ग्रंथ ऐसे लोगों ने लिखे हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम जैसे हम कहते हैं, जो भगवान के हृदय को जानते हैं,
इसलिए ऐसे भाव यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, अदरवाइज इनको 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 पढ़ पाना भी दुर्लभ है, समझना तो दुर्लभ है ही। तो हम बड़े कृतज्ञ हैं कि ऐसी बातों के बारे में हम सुन पा रहे हैं अपने आचार्यों के लिए। कब ऐसा भाव पैदा होगा आई डोंट नो, लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे, अपने छोटा छोटा प्रयास, लेकिन निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।